रमज़ान शरीफ में ख़वातीन की ज़िंदगी को आसान करने के लिए मैं लेकर आई हूँ बेहतरीन सा लिक्विड डिश वॉशर, जो कि हमारे बर्तनों को इतना चमका दे, जली सी जली पतीली को चांदी की तरह चमकाए और बहुत ही ज़बरदस्त सी मतलब कि हमारी ज़िंदगी को आसान कर दे। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं किचन टिप्स के साथ साथ ब्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है वो मॉर्निंग से है। तो जी मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है और हल्की हल्की सी के मतलब कि मौसम बहुत ही खुशगवार था, और अचानक मेरी आँख खुली बारिश की आवाज़ से। तो मैंने कहा जल्दी से उठ जाऊँ, तो फिर मैं उठ के मैंने देखा कि बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है, और तो के क्योंकि मैंने धो के सुखाए हुए थे कपड़े, और कपड़ों की वजह से मुझे लाज़मी उठना पड़ा, क्योंकि फिर मुझे कपड़े उठाने थे रस्सी में से। और ताकि फिर मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स के साथ में सारा क्या कहते हैं मौसम भी इंजॉय करवाऊँ, अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने चाहने वालों को, जो कि मेरी वीडियो इतने शौक से इतने प्यार से देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो मैंने कहा उनके साथ भी कराची का मौसम जो कि है उनके साथ इंजॉय करना चाहिए। तो बस मैं आप लोगों के साथ यहाँ अभी मौसम एंजॉय कर रही थी। बाकी सुबह का टाइम है और यहाँ गेड़लियों में सन्नाटा है, क्योंकि आज का आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ मैंने कपड़े सारे उतार लिए थे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बारिश हो रही थी, तो कपड़े यहाँ सारे उतर गए थे। बस अब इनको फोल्ड करके रखना है इनकी जगह पे, ताकि ये काम भी आसान हो जाए। क्योंकि कपड़े माशाल्लाह, क्योंकि रमज़ान आ रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से अभी धो के फारिग हो जाते हैं, क्योंकि फिर आगे चल के और इशू हो जाएंगे, क्योंकि रमज़ान की मसरूफियत अपनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से भी रमज़ान से पहले मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, और अब बस इनको इनकी जगह पे रखना है। बाकी फिर मैं यहाँ नाश्ता करने बैठ गई थी, और बच्चों को भी नाश्ता दे दिया था, और मैं भी यहाँ नाश्ता करने बैठ गई थी। और बस मैं यहाँ नाश्ता कर रही थी, तो मैंने कहा बस बहुत सी चीज़ें ऐसी इंजॉय करने वाली होती हैं, और बहुत सी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ रखते हैं, इधर-उधर की बातों से बच के, इधर-उधर की चीज़ों से बच के, तो हम अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ रखते हैं। तो बस आप लोगों के साथ भी ब्लॉग शेयर करने का यही रूटीन होता है। एक तो हमारे अपने घर की रूटीन होती है, दूसरा ये है कि जो भी दिल में कोई अच्छी-बुरी बात होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। तो आजकल यूट्यूब पे जो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भई यही एक-दूसरे की मतलब कि काट में, एक-दूसरे को नीचे गिराने में, एक-दूसरे को, और ये यूट्यूब पे ही नहीं रियल ज़िंदगी में भी चल रहा है यही सीन। तो बस अब नाश्ता करने के बाद फिर और क्या-क्या काम करने हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो सबसे ज़रूरी बात कि मैंने अपनी एक वीडियो में और भी कहा था कि लोग किसी की खुशी में खुश नहीं होते हैं, और बस अगर उनकी ज़िंदगी में अपना भी बहुत सी खुशी है, तो वो अपनी खुशी को नज़रअंदाज करके दूसरे की खुशी को देख के वो अपना दुख बना लेते हैं। तो ये ज़िंदगी की हकीकत है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा शख्स जुड़ा हुआ है कि वो अपनी खुशी से नहीं, आपकी खुशी से दुखी होता है, अपने दुःख से नहीं आपकी खुशी से दुखी होता है, तो कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और यहाँ जो आज मैं रेसिपी बना रही थी, तो वो मैं आज बना रही थी अरवी की। तो आज मैं खाली अरवी बना रही थी, सॉरी। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फिर जब मैं ऐसे ही शॉर्टकट में बताती हूँ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई, क्योंकि पिछली कमेंट्स था कि भाई आप रेसिपी तो बताती नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को पीस लिया था, उसके बाद ऑयल में मैंने उसको ऐड किया, उसके बाद जितने भी मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड की। ऐड करने के बाद यहाँ पे अरवी आप देख सकते हैं मैंने छील ली है। छीलने के बाद अब मैं इसको जो अच्छी तरीके से मसाला भून लूँगी, और मसाला भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, और क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो भी मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताती रहूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया था। मसाला ताकि मेरा अच्छी तरह भुन जाए, और भुनने के बाद 2 से 3 पानी मैंने इसको भून लिया। भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अरवी, और अरवी के साथ बस मैं इसमें इसको भी थोड़ी देर भूनने दूँगी। जितना ये पानी है इसी में अरवी अच्छी तरह भाप में थोड़ी गल जाएगी। फिर उसके बाद मुझे इसमें शोरबा डालना है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ यहाँ अरवी भी मेरी अच्छी तरीके से मतलब कि भून गई थी, और अब मैंने यहाँ शोरबा इसमें रख दिया है, और अब इसको अच्छी तरीके से बस जब तक ये गलता है, तो मैं 1-2 से उबाल दे के इसको हल्की आँच पे रख दूँगी, ताकि ये हल्की आँच पे गलती रहे। और उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मैं बस बना रही थी रोटी, क्योंकि रोटी
साथों साथ बन जाता है तो अच्छा रहता है। अब मैंने एक चूल्हे पे मैंने अपनी हंडिया रख दी थी हल्की आँच पे करके, और यहाँ पे बस मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि दोनों काम एक साथ होते हुए आते हैं। फिर जो बचते हैं बर्तन वगैरह फिर मैं वो बाद में धो लेती हूँ, क्योंकि पहले खाना बन जाए, क्योंकि गैस और लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में जब तक लाइट है तो समझो गैस है, वो भी रात 10 बजे तक। अगर लाइट नहीं है तो गैस भी नहीं है, और उसमें भी गैस कभी अगर लाइट भी होती है तो कभी-कभी गैस चला जाता है, और यही ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे बड़ा एक दुःख बन गया है। क्योंकि और ये भी फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत सी जगहों पे नहीं है, जैसे कि अभी मैंने 3 से 4 महीने बगैर गैस के गुज़ारे हैं, और मैं अपने भाई के घर जा के खाना बनाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुःख है, और अब भाई अल्लाह का शुक्र है कि बस आ रहा है, पर ये है कि फिर भी कभी-कभी चला जाता है, कि कहते हैं ना कि हर इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। पर ये है कि अगर गैस चला जाता है तो बाज़ार से जो खाना होता है अफ़ोर्ड करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर अगर हम घर में थोड़ा बनाते हैं तो उसमें माशाल्लाह सब पेट भर के खा लेते हैं, पर जब बाहर से वही खाना हमारे लिए आता है तो एक तो ना पेट भरता है, और वो एक बहुत ज़्यादा महँगा हो जाता है, और मतलब कि सोच-सोच के खाना पड़ता है कि पूरे होंगे या नहीं होंगे। और अब यहाँ बारी आती है मेरी, जो कि आज का आपने वीडियो का थंबनेल देखा है, कि जले से जले बर्तन भी चांदी की तरह चमकाएँ। तो गाइज़ आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, और ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था आप लोगों से, कि मुझे एक मैं दुकानदार के पास गई थी तो उन्होंने मुझे ये लिक्विड दिया। तो आज मैं इस लिक्विड का आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये एक तो बहुत सस्ता पड़ता है, जैसे कि हम ब्रांड के लेते हैं ना विम वगैरह, ये सब चीज़ें उनसे बहुत सस्ती पड़ती है। और दूसरा ये देखिए मैंने सिर्फ 2 से 3 स्पून इसमें ऐड किए हैं, ये समझो 2 ही, और उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके। और मैं कभी भी स्कॉच ब्राइट यानी फ़ोम वाला यूज़ नहीं करती हूँ, ये नेट का कपड़ा होता है, तो हमेशा मैं यही यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे झाग बना देता है, और बहुत अच्छा मतलब कि साथ देता है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक दफ़ा लगाया है, और कितने बर्तन माशाल्लाह इसमें हो गए हैं, और झाग भी आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हुए हुए हैं। तो गाइज़ ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, पर जो असल मकसद है इसका जले हुए बर्तन दिखाना, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी पतीली मेरे सिलेंडर की वजह से बहुत ज़्यादा जल गई है, और क्योंकि मेरा सिलेंडर जो है वो काला छोड़ता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल गई है। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ वो भी शेयर करूँ। पर अभी मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ वो मकसद ये है कि एक दफ़ा के यूज़ से ये देखें इसकी झाग अभी तक है, और झाग बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और मैंने कितने सारे मतलब के बर्तन इसमें भी धो लिए हैं, और बाकी जिस जगह पे मैं बैठ के धो रही हूँ तो वो जगह इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में सिंक नहीं है, मैं बैठ के बर्तन धोती हूँ, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें कि एक दफ़ा के यूज़िंग में या 2 दफ़ा के यूज़िंग में मेरे कितने सारे बर्तन जो के हैं वो क्लीन हो गए हैं, और ये साफ़ हो गए हैं। तो झाग भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हैं, और बस वही बात, जगह को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, और बस ये जो बर्तन मैं आपको धो के दिखा रही हूँ, तो आप बस उसी पे फ़ोकस रखें, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। क्योंकि रमज़ान में माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बर्तनों की तादाद 2 से 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह दुनिया की हर नेमतें हमारे दस्तरख़्वान पे होती है, हमें बनानी होती है। तो बस उनकी वजह से हमारे बर्तनों की तादाद बढ़ जाती है। तो उसके लिए फिर जब हम लोग बर्तन धोने के लिए लिक्विड हैंड वॉश और डिश वॉशर वगैरह लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महँगे पड़ जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पतीली मैंने आपको दिखाई कितनी जली हुई थी, क्योंकि सिलेंडर की वजह से ये जल जाती है। मैंने सिर्फ़ इस पे हल्का-सा लगाया है, जो कि मैंने प्याली में बनाया हुआ था, वही मैंने बस हल्का-सा इस पे लगा के और इसको अच्छी तरीके से मैं धो रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इतनी मेहनत भी नहीं है, ना कोई तार का जूना है, ना कुछ है, सिर्फ़ स्कॉच ब्राइट मेरे हाथ में है, जिससे मैं इसको वॉश कर रही हूँ। और इसकी कालस वग़ैरह आप देखेंगे कि खुद देख के हैरान हो जाएँगे, क्योंकि मुझे खुद इतना अच्छा लगा। तो गाइज़ सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि इतने महँगे-महँगे ना लिया करें, जो कि ये ब्लीचिंग के पानी वगैरह वालों के पास भी जो खुला मिलता है वो भी बहुत काम का होता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि कितनी अच्छी मेरी पतीली धुल गई है और कितनी साफ़ हो गई है, और क्योंकि कितनी ज़्यादा जली हुई थी ये कि सिलेंडर की वजह से, तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को भी ये तरीका अच्छा लगे तो अपने पैसे बचाएँ, अपनी मतलब कि इतने महँगे-महँगे खरीदने के बजाय आप लोग इस तरीके से दुकानों से भी ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ वो इतनी महँगी मिलती है वहीं ये इतनी सस्ती मिल जाती है। तो बस बहुत ही अच्छी मुझे लगी, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ। और यहाँ बस शाम का वक़्त हो गया था तो मैंने कहा चलें घर में अगरबत्ती लगा लेते हैं, क्योंकि एक तो इससे मतलब कि खुशबू घर में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और दूसरा ये है कि हमारे जो घरों में अब सर्दी की वजह से मच्छर आ जाते हैं या कुछ भी है,
तो वो भी नहीं आते हैं, इसकी फ्रेगनेंस की वजह से वो भी नहीं आते हैं और धुएँ की वजह से वो भी नहीं आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक टिप्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों के घर में मच्छर ज़्यादा आते हैं या फिर आप लोगों के मतलब कि ये जो मैट्स वगैरह जलाते हैं हम मच्छरों की वजह से, उसको आपको उससे आपको एलर्जी है, तो आप इस तरीके से अगरबत्ती भी रेगुलर लगा सकते हैं अपने घर में। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो मच्छर नहीं आएँगे, दूसरा घर में खुशबू हो जाएगी। क्योंकि मुझे भी मैट से एलर्जी है तो मैं ज़्यादातर अगरबत्ती का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने अगरबत्ती लगा दी है और शाम का वक़्त है, तो बस इस जगह पे मैं लगा देती हूँ क्योंकि अमूमन शाम को मैं इसी कमरे में बैठी भी होती हूँ, तो मैं यहीं लगा देती हूँ। और बाकी आप शाम में बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं क्योंकि मैं नीचे का ही या इधर-उधर का दिखाऊँगी, बिल्कुल सामने का नहीं दिखाऊँगी। क्योंकि शाम का वक़्त है कि लोग अपनी खिड़कियों में, गैलरियों में खड़े हुए होते हैं, तो इतना अच्छा नहीं लगता कि किसी की हम ज़ाती ज़िंदगी पे अपना कैमरा फेरें या कुछ भी है। तो वो हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो इस वजह से मैं ऊपर से नहीं दिखाऊँगी, सिर्फ़ नीचे-नीचे से दिखाऊँगी। बाकी यहीं सामने फूड स्ट्रीट है, ये सारी आपको मैं दिखाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त यहाँ फूड स्ट्रीट है, हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे एक ये न्यू दुकान खुली है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, भेलपुरी जिसे कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में। तो ये भेलपुरी की ये दुकान खुली है, मैं अभी ज़ूम करके भी आपको दिखाती हूँ, तो ये देखें। तो यहाँ पे भी अमूमन बहुत ज़्यादा रश रहता है, बाकी फूड स्ट्रीट है क्योंकि दिन में लगती है दुकान। तो बस ये सारा फूड स्ट्रीट वगैरह है और यही थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और आप लोगों को कितनी अच्छी लगी है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाज़मी बताइएगा और मैं ज़्यादा आप लोगों से इसलिए कहती हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो के साथ जुड़ें, मेरे साथ जुड़ें। और क्योंकि एक-दूसरे के साथ जुड़ने से ही एक-दूसरे की मतलब के वीडियोज़ का पता चलता है, एक-दूसरे की लाइफ़ का पता चलता है। तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।